नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम जय शर्मा। नगर निकाय चुनावों को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे संडीला नगर से समाजवादी पार्टी के रईस अंसारी चेयरमैन के पद पर विराजमान है। लेकिन अब चुनाव होने हैं, इसीलिए नए नए लोग सामने आ रहे हैं। संडीला की इंदिरा गांधी कही जाने वाली 36 सालों से बीजेपी में कार्य कर रही संतोष अस्थाना भी इस बार बीजेपी से टिकट की प्रबल दावेदार है और जनता उनको पसंद भी कर रही है। ऐसे में संतोष अस्थाना लगातार जनसंपर्क कर रही है। संतोष अस्थाना से हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं संडीला में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी संतोष अस्थाना जी। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। संतोष जी, बताइए आपने राजनीति में कब से कदम रखा है? राजनीति में हमें कदम रखे हो गया है 36 वर्ष। अच्छा। 36 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ही सेवा में समर्पित हूँ और जब तक रहूंगी तब तक उसी में समर्पित रहूंगी। अच्छा संतोष जी, ये बताइएगा कि आपने कोई रूपरेखा तैयार की है आने वाले चुनाव के लिए? रूपरेखा क्या है? हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी लोगों से जुड़े हुए हैं, गरीबों में ज़्यादा बैठते उठते हैं। इसलिए जो है हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे साथ रहेगी। आपको जनता को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो मौजूदा चेयरमैन हैं, आप क्या उनसे बेहतरीन अच्छे तरीके से कार्य कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यहाँ पे ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो कुछ दिखे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई पार्क नहीं है बैठने वाला, कहीं भी बच्चे खेल सके या जा सके, तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी कि बढ़िया से पार्क बनवाना, जिससे बच्चे वहाँ पर जा सकें, अपना खेल कूद कर सकें और भी जो कार्य होंगे विकास के उसमें सदैव आगे। और जैसे लोगों की शिकायतें हैं यहाँ पे कि नालियाँ जो बनी हुई हैं उसमें जल भराव हो जाता है, बरसात के दिनों में बहुत दिक्कतें होती हैं और डेंगू और मलेरिया का प्रकोप जो बढ़ते जा रहा है, इसकी समस्या है। तो इसमें आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगी? इसमें हम ये चाहते हैं, ये काम तो बड़ा है लेकिन अगर करने पे आ जाओ तो कोई भी काम बड़ा नहीं है। इसमें अगर हम नाले को यहाँ से लेके, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सा नाला है, मतलब नाला के उसको नदी ही कहेंगे, बेतवा। अच्छा। तो उसमें अगर हम गिरा देंगे नाले को ले जाके तो हमारे यहाँ नगर के जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी भी चेयरमैन ने ये सब नहीं किया। मतलब आपने पहले से ही सोच रखा है कि इसका भी कैसे समाधान निकालना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले से अपने दिमाग में जो है फीड कर रखा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। जी, ऐसे तो बहुत सारे चेयरमैन प्रत्याशी पहले बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये कार्य करवाएंगे, वो कार्य करवाएंगे। जब वो चेयरमैन बन जाते हैं प्रत्याशी, तो वो सिर्फ अपना विकास करते हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल कहेंगे। असल में ऐसा है ना कि हम अदर वार्डों से सभासद रहे हैं और सभी वार्डों में जितने वादे किए उतने ही वादे किए जिनको हम पूरा कर सकते थे, और उन वादों को हमने पूरा किया है। आज भी हमारे वार्डों में आप जाके पूछ सकते हो, पब्लिक हमारी कहेगी सबसे बढ़िया सभासद हमारी संतोष अस्थाना थी। मतलब आपने करके सारे कार्य को दिखाया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और करके दिखाऊंगी भी। जी संतोष जी, आप ये बताइए, आपने विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम होगा विकास के क्षेत्र में हमारा कि बढ़िया रोडें हो हमारे यहाँ की जी, और नालियाँ जो हैं जिनमें सब गंदगी भरी रहती है वो बिल्कुल क्लीन रहें, जिससे गंदगी ना हो और डेंगू वगैरह ये जो बुखार वगैरह चल रहा है इनसे हमारी जनता जो है निजात पा सके। आप जो सभासद रही हैं, तो जो योजनाएं आती थी वो सारी योजनाएं जनता तक पहुंचती थी? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि चेयरमैन साहब हमारे पहुंचाते थे या नहीं पहुंचाते थे, लेकिन हम लोग सभासद होते हुए जितनी भी योजनाएं थी हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो योजनाएं लागू हैं, उनको पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये सारी, हाँ, इनको हम जनता तक पहुंचाने में पूरी मदद करते हैं और जहाँ भी बैठते हैं अपनी बात करते हैं कि हमारी सरकार ये योजनाएं चला रही है, इनमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आपका कोई मुख्य मुद्दा है जिससे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रही हैं? मुख्य मुद्दा यही हमारे संडीला का जल भराव है कि जल भराव की समस्या अगर खत्म हो जाती है, हमारे दरवाजे पे पूरा पैरों तक पानी भर जाता है, तो जल भराव की समस्या सबसे मेन है। तो बरसात के समय जो है संडीला बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जल भराव की समस्या हमारे आने से खत्म हो। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहती हैं? बस जनता से बस इतनी अपील हम करना चाहते हैं कि 36 वर्षों की जो हमारी तपस्या है
उसको जो है देखते हुए हमें संडीला नगर का प्रथम व्यक्ति चुने और वादे में हम खरे उतरेंगे। अपनी जनता के साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और ना अभी तक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए। थैंक यू। ये थी संतोषा जी, जो कि हम चेयरमैन प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि ये 4 बार सभासद रह चुकी हैं और उन्होंने विकास के कार्य करके जनता को दिखाए हैं। अब देखने वाली बात ये है, ये चेयरमैन बनती हैं तो ये क्या कार्य करती हैं, ये जनता का विकास करती हैं या नहीं। ये क्षेत्र में इनका कहना है कि यदि बनेंगी ये चेयरमैन तो उपवन का निर्माण और जल भराव की समस्या का समाधान भी करवाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चेयरमैन बनती है या नहीं। बने रहिए आमने सामने न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। संतोष अस्थाना समाज सेवा भी करती है। कभी वो किसी गरीब लड़की की शादी का खर्च उठाती है तो कभी अपने पुत्रों के साथ मिलकर सर्दियों में ठंड से ठिठुरते लोगों को गर्म कपड़े बांटती नजर आती है। अब देखना यह है कि संतोष अस्थाना को बीजेपी टिकट देती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जनसंपर्क करने में संतोष अस्थाना का जलवा कायम है।